हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है एंड आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आएगी। और मेन इम्पॉर्टेंट जो मेरा मोटो है इस वीडियो को बनाने का, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। स्पेशली जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि मैं भी यहाँ पे अभी कनाडा में हूँ और यहाँ पे भी मैं जॉब कर रही हूँ और मैं भी हेल्थ केयर वर्कर ही हूँ यहाँ पे। तो मैं एज अ PSW वर्क कर रही हूँ अभी राइट नाउ। बट वैसे मैं आई एम बैक होम नर्स। सो इस अभी मैं गोइंग टू वर्क एज RN हेयर। सो इससे पहले मैं जो अभी कोविड स्टार्ट हुआ था तो मैं उस समय से ही मैं कोविड पेशेंट को के साथ डील करती हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और तो फिर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं और मैंने उन्हें कैसे फेस किया विदाउट टेकिंग एनी मेडिकेशंस। और मैंने कुछ ऐसे कुछ रेमेडीज़ मैंने यूज़ करी है, और तो मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने रियल में ऐसा देखा है। सिर्फ कनाडा में ही नहीं, इंडिया में जब मैं अपने मम्मी पापा से भी बात करती हूँ तो उन लोगों का जो रॉन्ग प्रैक्टिस है वेयरिंग मास्क, और हमें जो मास्क है वो कैसे पहनना है, कैसे उतारना है, ये सारी प्रैक्टिस बहुत रॉन्ग है। तो मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए इसमें और मुझे लोगों को अवेयर करना चाहिए कि कुछ चीज़ें जो काफ़ी रॉन्गली प्रैक्टिस हो रही है। जो ये कोविड वायरस है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि जो हम कोई भी मास्क पहन लें इससे वो प्रिवेंट नहीं होता है। तो इट्स बेटर कि आप कोई भी नॉर्मल मास्क पहने, वो भी सिर्फ इसलिए कि आप अपना जो आपका गंदा हाथ है वो अपने नाक पे, अपने फेस पे, अपने मुंह पे टच ना करें, क्योंकि डायरेक्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका नाक है, क्योंकि यहीं से वो जो वायरस है वो एंटर करता है। फिर आपका यहाँ पे थ्रोट में कुछ टाइम रहता है, उसके बाद वो आपका लंग्स में चला जाता है, और लंग्स में जब जाता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिससे जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लो इम्यूनिटी होता है। तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें मास्क कैसे पहनना है और मास्क कैसे उतारना है। पहला मैं जो बताऊंगी वो जो है वो रॉन्ग प्रैक्टिस है जो यूजुअली लोग फॉलो कर रहे हैं। समझ लीजिए आपने मास्क पहना है, तो ये मास्क पे जो पहनते हैं ये वाला बाहर जो साइड है वो आपका हमें ये सोचना है कि इन्फेक्टेड साइड है और हमारे हाथ भी इन्फेक्टेड है। तो जो लोग पहनते हैं वो ऐसे पहनते हैं मास्क को, ये लिया ऐसे करके, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। तो ये जो हम अपोजिट साइड में आपका जो हाथ है उसे हम अभी इन्फेक्टेड ही मान रहे हैं, चाहे आपने हाथ वॉश किया है कि नहीं किया है, बट आपका हाथ इन्फेक्टेड है ये सोचिए। तो आपने जो इन्फेक्शन ऑलरेडी अंदर कर दिया इन्फेक्शन, तो आपने अगर पहन लिया, ऐसे करके पहना, फिर पहनते भी ऐसा है, ये जो हाथ आपका इन्फेक्टेड हैंड है ये पहना, ये लगाया और ये लगाया, ठीक है। अपने इसके बाद चले गए हम लोग, हमने जो भी काम किया, हैंड वॉश करा नहीं करा, कोई भी इन्फेक्टेड आपका हाथ हो गया, फिर आप निकालते कैसे, ये पूरा अपने हाथ जो है पूरे यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल के, और फिर ऐसे निकाल रहे हैं, या फिर कोई ऐसे निकालता है लाइक दिस। मेरा अभी भी हाथ अंदर है, तो ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। आप हमेशा अपने हाथ को ट्रीट करिए कि वो इन्फेक्टेड है। तो इस तरीके ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। इससे क्या होगा कि आप हमेशा ये सोचेंगे कि मैंने तो हमेशा हैंड वॉश किया है, मैं तो हमेशा कहीं बाहर नहीं निकली हूँ, ठीक है, और जो कभी बाहर निकलती थी मास्क ही पहना था, फिर क्यों हो गया। तो ये आपकी रॉन्ग प्रैक्टिस है। तो राइट प्रैक्टिस क्या है मैं ये बताती हूँ। सपोज दिस इज मास्क, आपको इसको, आपका ये मास्क है, आपको इसको बाहर से ओपन करना है, बाहर से ओपन करना है, और ये बाहर से ही पकड़ना है, बाहर से पकड़ लो, अंदर से बिल्कुल नहीं पकड़ना, बाहर से पकड़ लो,
उसके बाद यहाँ पे अपने टच किया और यहाँ पे डाला। उसके बाद एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट आप कैसे करेंगे, ऐसे, ये पकड़ा, ऐसे नीचे करना है, ऊपर करना, एडजस्ट ऐसे करा, ठीक है। यूज़ अगर आपको फिर भी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे कर लीजिए। फिर अगर आपको नाक में खुजली हो रही है तो तब ऐसे इसको नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर से भी खुजली कर सकते हैं। मुझे जब होती है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। अंदर हाथ डाल के ऐसे से नहीं करना है। फिर जब आपको मास्क निकालना है तो ऐसे पकड़ना है और ऐसे कर देना है, ऊपर करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, इसको। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपने मास्क पहना है, मैं आपको बोलूँगी कि आपका जो मास्क है ये यहाँ पे पीछे से किसी थ्रेड से, कोई भी स्ट्रिप से, कुछ भी काट करके कोई स्ट्रिप बना के पीछे इसको टाई कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको मास्क बार बार हटाने की आदत, जैसे हम बार बार मास्क अगर नहीं सांस आ रहा है या कुछ भी है, थोड़ी देर के लिए सोचते थोड़ी देर हटा लेते हैं, कि थोड़ा हटा के फिर कहीं रख देंगे, ठीक है। तो ये अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आप अपना मास्क जो है वो ऐसे पहनिए, ठीक है, पीछे से बांध दीजिए। और जब भी कहीं अगर आपको नीचे करना है मास्क तो डू लाइक दिस, ठीक है। ये मास्क पीछे से बांधा रहेगा तो ये यहीं पे रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। फिर ऐसे करा, खुजली करनी है, ये किया, उसके हाथ नीचे निकाल लिया। जब आप घर आए तो सबसे पहले सीधे जाके सिंक में हाथ धोइए, हैंड वॉशिंग करिए। अपने हाथ धोया अच्छे से, अपना हैंड वॉश किया, उसके बाद फिर अपने मास्क निकाला लाइक दिस और डायरेक्ट इसको वॉश कर लिया, इसे वॉश कर लिया। इसे वॉश करके आपने इसको धूप में सुखा दिया। धूप में सुखाने से इसमें मतलब ये आपको इन्फेक्शन से बचाएगा, ये आपका हमेशा के लिए, फिर ये नेक्स्ट टाइम में आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसे सुखा लिया, उसके बाद आपने जो भी प्रोसेस किया, तो ये फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आपको मास्क प्रॉपर वे में कैसे पहनना है, कैसे उतारना है और कैसे इसको यूज़ करना है। दूसरा, अब मैंने भी ये तो फॉलो करा है। साथ में मैं क्या करती थी कि मैं गार्गल्स ज़रूर करती थी। मॉर्निंग में जब जाने से पहले मैं वार्म वाटर और इवन ज़्यादा हॉट वाटर, और अगर सॉल्ट होता तो सॉल्ट, नहीं होता तो बिना उसके ही मैं गार्गल्स ज़रूर करती थी, मॉर्निंग में आने के बाद और मॉर्निंग में जाने से पहले और आने के बाद। शिफ्ट में 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, कभी कभी 12 घंटे की भी शिफ्ट मैंने करी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप सही तरीके यूज़ करें तो फिर डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। दूसरा, मैं जब मॉर्निंग में जाती थी तो मैं तब नहीं बात लेती थी, मैं तब नहीं नहाती थी, मैं जब आने के बाद नहाती थी। और मैं हर एक ड्रेस जो भी मैंने पहना होता है उसको मैं उसी समय लॉन्ड्री के लिए डाल देती थी। उसी समय मैं लॉन्ड्री का जो एक सेक्शन बना रखा था मैंने, लॉन्ड्री के उसमें डाल देती थी और उसी के थोड़े टाइम बाद उसको मैं वॉश कर देती थी, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ड्री के सिस्टम है तो मैं उसी समय उसको वॉश कर देती थी। मैं दोबारा उसे नहीं पहनती थी या मैं उसे टच भी नहीं करती थी, क्योंकि यू नेवर नो कि कहाँ से आपको वायरस आ जाए, कहीं से भी आपके क्लॉथ्स में आ जाए, कैसे भी आ जाए, तो यू नेवर नो। फिर तीसरा मैंने एक चीज़ स्टार्ट किया कि मैंने अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है, इसमें इम्यूनिटी आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो इसलिए ये इन्फेक्शन जल्दी लगने का ऐसे चांस रहता है। तो मैं अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने स्टार्ट किया मिल्क एंड टर्मरिक। मैंने मिल्क हमेशा नाइट में और थोड़ा सा उसमें टर्मरिक ऐड करो और रोज़ रात को पियो। अगर आपके पास आप मिल्क अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इट्स बेटर कि आप वार्म वाटर ले लो, गर्म पानी ले लो और उसमें आप क्या करो, टर्मरिक थोड़ा सा डाल दो और हमेशा उसको पियो। दिस इज़ द बेस्ट वे। और मैंने क्या किया है कि मैं हमेशा गर्म पानी ही पी रही हूँ, गुनगुना पानी, इट्स लाइक नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर ही पी रही हूँ। मैं ठंडा पानी बिल्कुल मैंने अवॉइड कर लिया है। और जब भी अगर मैं कुछ ठंडा खा रही हूँ तो मैं कोशिश करती थी कि मैं गार्गल करूँ। और ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा हनी वाटर,
हनी, लेमन वाटर और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने स्टार्ट करी यहाँ पे, तो बहुत मुश्किल से हमें तुलसी जो बेसल होता है, तुलसी जो होती है वो बहुत मुश्किल से मिलती है और बहुत कॉस्टली मिलती है। इट्स लाइक $6 का एक छोटा सा पैकेट मिलता है और वो आपको उसे सुखाना पड़ता है, तो आप उसे लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हो। लेकिन इंडिया में तो तुलसी हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है और तुलसी का एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो मैं क्या करती थी, एक जो चाय बनाने के लिए जो बर्तन होता था उसमें मैं चाय के टाइम पे अदरक और तुलसी, खूब सारी तुलसी, अदरक और थोड़ा सा काली मिर्च और चीनी की जगह मैं हनी यूज़ करती थी। और इस तरीके से मैं एक चाय मैं जो बनाती थी, कॉफ़ी मैंने छोड़ दी थी उस टाइम और तो मैंने चाय बनाना शुरू कर दिया और रोज़ मैं फिर एक ग्लास में ज़रूर पीती थी। तो ये मेरी सारी चीज़ें थी और बीच में मुझे लेकिन ये सब करने से करा नहीं था मैंने, तो ये सब नहीं करती थी मैं फॉलो। सिर्फ मैं मास्क ही करती थी, मास्क प्रॉपर वे टू यूज़ मास्क। और सेकेंड, मैं लॉन्ड्री अपना क्लॉथ्स वगैरह वॉश करती थी। देन आफ्टर मुझे ये लगा कि मुझे फ्लू हो गया है और मुझे लगा कि कहीं मुझे कोविड ना हो जाए तो ये तो रहता ही है, बहुत रनिंग नोज़ हो गया था, मुझे फ़ीवर बहुत ज़्यादा आ रहा था और बहुत वीकनेस हो रही थी, मैं बस सो ही जाती थी। मुझे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो उस समय कोविड का टेस्ट भी नहीं हो रहा था और इतना पीक लेवल पे उस समय कोविड था नहीं, बट मुझे उस समय ये सारे सिम्टम्स आ गए थे। तो मुझे लगा मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सारा जो मैंने आपको बताया वो सारे मैंने फ़ॉलो करने स्टार्ट कर दिए। और मुझे फ़ीवर हुआ था तो मैंने एसिटामोल और सिग्नोफ्लेम में यूज़ करती। तो लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं किसी को बोल रही हूँ कि आप ये लीजिए, और नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको फ़ीवर लग रहा है और तो आप चाहे तो पीसीएम ले सकते हैं, लेकिन इट्स अप टू यू। और सिग्नोफ्लेम ले सकते हैं, बट इट्स अप टू यू। बट कि डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही अगर आपको ये लेना है तो लीजिए। बट एज़ आई एम अ नर्स, सो मुझे लगता है कि मैंने जो मुझे पता है थोड़ा बहुत, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना मेडिकेशंस खुद ही ले लिया था और जस्ट फ़ीवर के लिए लिया था और थोड़े टाइम बाद मुझे फ़ीवर सही हो गया था। और ये जो सारे सिम्टम्स थे, अगर मुझे लगता है कि मुझे उस समय अगर कोविड हुआ भी था तो मैंने उसको खुद ही अपने आप ट्रीट कर लिया। तो सबसे पहले तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कोविड आधे से ज़्यादा डर के हम लोग को ये हमारा इम्यूनिटी डाउन करता है, तो इसलिए इसे फ़ाइट करना है। सो इसे फ़ाइट करने के मैंने आपको टिप्स बता दिए और ये बहुत ज़्यादा अच्छे टिप्स हैं। मैं तो ये बोलूँगी कि मैं बेट लगाना चाहती हूँ किसी के साथ। डेफ़िनेटली अगर कोई मुझसे बेट लगाना चाहता है तो मैं डेफ़िनेटली लगाना चाहूँगी, क्योंकि मैंने ये रियल में ये मैंने आज़मा रखा है, ये मैंने करा हुआ है। तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, दीज़ आर द थिंग्स, अगर आप फॉलो करते हो तो डेफ़िनेटली आपको कोविड होने के चांसेस 60 to 70%, इवन 90% भी कम हो सकते हैं। और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को मैं यही बोलूँगी कि आप लोग अपना स्पेशल ध्यान रखें। मास्क तो पहनना है ही, लेकिन अगर आपने पूरा का पूरा पीपीई किट पहना है और फिर भी आप पीपीई किट पहनने के बाद, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें लोग पीपीई किट पहनने के बाद भी, इफ़ यू आर यूजिंग योर फ़ोन, अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो दैट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग, क्योंकि जो फ़ोन है वो आपको वायरस कैरी कर लेगा। आपने पूरा अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन क्या किया कि वो जो फ़ोन है वो रह गया साथ में। तो फ़ोन अगर आप यूज़ कर रहे हैं पीपीई किट पहनने के टाइम पे, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सोर्स है जो आपको ये इन्फेक्शन लेके जाएगा आपके साथ। और बी केयरफुल। तो अगर आप जब अपने हॉस्पिटल से बाहर निकले तो अपना फ़ोन ज़रूर क्लीन करें। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ध्यान रखती हूँ कि जब भी मैं अपने हॉस्पिटल से और जहाँ से मैं वो काम करती हूँ वहाँ से मैं बाहर निकलूँ तो मैं अपना फ़ोन ज़रूर क्लीन करूँ। तो ये सारी टिप्स थी फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर मुझे बताइए और कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैंने जो बोला क्या पता कोई गलत वे में भी ले सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी रेमेडीज़ हैं जो मैंने खुद मैं यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे अभी भी मैं कोविड पेशेंट के लिए काम करती हूँ और कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे अभी तक बचा के रखी है और आई होप सो ये सारी चीज़ें अगर हर कोई फॉलो करे तो ये जो कोविड जो ख़तरनाक सी बीमारी सब कह रहे हैं वो हमारे लिए कुछ भी नहीं होगी। तो आई होप सो गाइज़, बी सेफ़। तो मैं ये नहीं बोलूँगी घर के अंदर रहिए, आप बाहर निकलिए, अपना काम करिए, बट यूजिंग द मास्क राइट वे
जो आपको मास्क है अपनी नाक को बचा के रखना है, अपने हाथ को नाक तक नहीं पहुंचाना है। सो और जो मैंने बताई बातें उन्हें फॉलो करिए एंड बी सेफ एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। और हम बहुत जल्दी इस कोविड को भी पार कर लेंगे आई होप सो। ओके गाइस, टुडे till then, bye bye, take care, be happy, be positive.